हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के डेली न्यूज़ एनालिसिस क्लास में। हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस क्लास में जो प्रमुख खबर है जनसत्ता, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध है। आप इस क्लास को करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपको कुछ जानकारी हुई। आप करंट अफेयर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस को पूरे एकदम समझदारी के साथ इसे बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा भूलेंगे भी तो आपको तुरंत कहीं ना कहीं से याद आ जाएगा। चलिए, आज 29 मार्च है। आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। जो जनसत्ता का जो प्रमुख हेडलाइंस है हम लोग उसे ही कवर करते हैं। चलिए, अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से ईडी के द्वारा, केंद्र सरकार की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, जो ईडी ने जो केजरीवाल को गिरफ्त किया, इनके बारे में लगातार टिप्पणी की जा रही है। अभी हाल ही में आपको पता होगा इनका जो गिरफ्तारी किया गया था, इन्हें 28 मार्च तक के लिए गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में ईडी ने दोबारा हाईकोर्ट से टिप्पणी करके सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की और मोहलत मांगी, जिसमें कि उन्होंने 7 दिन का ना करके उन्हें 1 अप्रैल तक के लिए ईडी हिरासत में और मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए रखा गया। आपको पता होगा कि ये जो अरविंद केजरीवाल जो फंसे हैं, ये इसलिए फंसे हैं क्योंकि दिल्ली में नई शराब नीति 2021-22 में जो लाया गया था, उस नीति के कारण से ये फंस गए हैं। 2021 नई शराब नीति में जो पूरा मामला था, शराब मामला को प्राइवेट कंपनियों के तहत दे दिया गया था। यानी कि अब जितने भी शराब कंपनियां दुकानों का संचालन करेंगी प्राइवेट कंपनियां, वहीं जो पुरानी थी जिसमें से लगभग 60% दुकान दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जाती थी, और यानी कि लाइसेंसीकृत थी, और जो 40% थी वो प्राइवेट कंपनियां द्वारा चलाई जा रही थी। लेकिन नए में पूरी तरीके से चेंज करने का अनुमान लगाया था। जब इसके बाद सीबीआई ने इसके खिलाफ केस दायर किया, FIR दायर की, तो देखा गया कि तुरंत जो है नई शराब नीति को वापस ले लिया गया। वहीं ईडी ने मामला में लगाया कि लगभग 100 करोड़ रुपये का जुर्माना, घूस अरविंद केजरीवाल को दिया गया था। ये जो मामला का खुलासा हैदराबाद की जो के कविता है, उन्होंने इस बात के बारे में, हैदराबाद की के कविता का भी हाल ही में देखें, पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। ये के कविता कौन है? जब नई शराब पॉलिसी नीति लाई गई तो उसमें कई सारे हेर फेर देखने को मिला था, जिसमें कि के कविता ने दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को लगभग 100 करोड़ रुपए देने की बात कही है, और उन्होंने ही इसका नाम खुलासा किया। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या मुख्य बातें हैं। भाजपा सरकार ने भाजपा ने कई सारे नेताओं ने इन पे जोर लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये मामला कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का नहीं। अर्थात कार्यपालिका तय करेगी वो इस्तीफा देंगे या फिर इस्तीफा नहीं देंगे। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं आज के प्रमुख खबर के साथ। आपको पता होगा, हम उसी खबर को कवर करते हैं जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग जो प्रमुख हेडलाइंस है उसे हम कवर करेंगे। आपको पता होगा कि ये क्लास जो हमारे लिए है, जो बीपीएससी एग्जाम्स हो या फिर यूपीएससी एग्जाम्स हो, किसी भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स पूरा पूछा जाता हो, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग जब करते हैं तो ये सभी काफ़ी मददगार साबित होगा। अभी जो आपको ये टॉपिक है, पानी बचेगा तभी बचेगा जीवन। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में वर्तमान के समय में देखा जाए कई जगहों से भूमिगत जल का समाप्ति हो रही थी, क्योंकि कई साल पिछले बीते वर्षों में 2023 में कम बारिश होने के कारण बारिश नहीं हुई, जिसमें कि भूमिगत जल का रिचार्ज नहीं हो पाया। जो कि बारिश के कारण क्या होता है कि ज़मीन के अंदर कुछ पानी सिप करके जाता है, जिसके कारण वहाँ पे पानी का जमा होता है, ये चीज़ रिचार्ज नहीं हो पाया। इसी कारण से आपको बेंगलोर में, यानी कर्नाटक के बेंगलोर में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत देखने को मिल रही है। और वहाँ के सरकारों के नीतियों के द्वारा भी, क्योंकि देखा गया कि वहाँ के पानी के टैंकर जो है कई सारी कंपनियों को सप्लाई कर दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े कारखानों में पानी की ज़रूरत थी, तो आम जनता को ना दे करके कंपनियों को, इसलिए वहाँ पर रोक लगाई गई। अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, ये पानी बचेगा तभी जीवन बचेगा, ये जो टॉपिक है, अगर इससे पढ़ेंगे तो आपको पानी के जो प्रमुख चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप लोगों से भी उम्मीद की जाती है आप लोग पानी को कभी बर्बाद ना करें, व्यर्थ को ना जाने दें। आप अगर बारिश पड़ता है तो उस पानी को स्टोर करने की कोशिश करें, उसे कहीं गड्ढा में डाल करके उसे डाल दे, ऊपर से ढक दे, ताकि वो भूमिगत जल हमारा क्या रिचार्ज हो जाए। यही नहीं कि बिहार के भी कुछ क्षेत्र में आपको पानी की, जबकि बिहार में इतनी सारी नदियाँ बहती है, कोसी जो शोक नदी के जाने जाती है, कि जो हर एक साल बाढ़ लाती है,
इसके बावजूद देखते हैं बिहार के कई सारे एरियो में पानी की किल्लत देखी जा रही है और अलग अलग जगहों पे पानी की यहाँ पे आने वाले समय में कमी हो सकती है। इसलिए आप इस क्लास को ज़रूर पढ़ें, ताकि इस टॉपिक को ज़रूर आप कवर करें, ताकि कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के उत्तर लेखन में, मेंस के एग्ज़ाम में आपको ये मददगार साबित होगी। उम्मीद है आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ेंगे और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में डाल दिया जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं जनसत्ता के, वहां से आप इसे ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। वहीं भारत में पहली बार 2011 में पानी की कमी वाले देश की सूची में शामिल हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2011 में जो भारत पहली बार पानी की कमी वाले देश में ये शामिल हुआ था। वहीं 18 मार्च 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9.14 करोड़ बच्चे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे थे। यानी कि 2021 में 9.14 करोड़ बच्चे जो है गंभीर जल संकट का सामना कर रहे थे। वहीं अति संवेदनशील माने जाने वाले 37 देशों में भारत भी शामिल है, जिसमें कि पानी बहुत कम है। वहीं यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 2050 तक भारत में मौजूदा जल 40% हिस्सा खत्म हो चुका होगा। इसलिए आपको उम्मीद की जाती है कि आप लोग पानी की बर्बादी ना करें। एक गाना आया था कई समय पहले, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो इसलिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, पानी की व्यर्थ बर्बादी बिल्कुल नहीं करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इसी खबर के साथ। आपको पता होगा कि कंगना रनौत जो बॉलीवुड की जाने माने एक्ट्रेस मानी जाती है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी से इन्हें बीजेपी ने सीट दी है। वहीं सेवा और समर्पण यानी कि इसमें का रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। रामकृष्ण मिशन के कई सारे उल्लेखनीय बातों के बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रामकृष्ण मिशन भारत की आध्यात्मिक चेतना, शिक्षा, सशक्तिकरण और मानवीय सेवा के संकल्प पर काम कर रही है। और 1978 में जब पश्चिम बंगाल में बाढ़ की समस्या आई थी, उस समय इस मिशन ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, हम लोगों की बचाव कार्य में काफ़ी मदद की थी। वहीं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के जिलों में अपस्पा 6 महीने तक बढ़ा दिया गया। अपस्पा कानून 6 महीने तक बढ़ा गया। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में, वहीं नागालैंड के 8 जिलों में बढ़ाया गया। अपस्पा कानून के तहत BSF को इतनी सख्ती मिल जाती है कि वो किसी के भी घर में अगर शक होता है उन पे, तो उनके घर की छानबीन कर सकते हैं। वे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए आवश्यक समझने पर इन सभी चीज़ की तलाशी लेना, गिरफ्तार कर सकती है। वो किसी पे गोली चला भी सकती है और अपने शक्तियों का पूरी तरीके से प्रदर्शन कर सकती है। इसलिए अपस्पा कानून, और अभी हाल ही में अपस्पा कानून से लेकर के बीते दिनों में चर्चा में है कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने लद्दाख से अपस्पा कानून को हटाने के बारे में बात की गई है कि वहाँ से हटा करके वहाँ के आंतरिक पुलिस जो है उसे उनकी पूरी तरीके से कानून सहायता वहाँ पे पुलिस को सौंप देगी कि पुलिस अब इस चीज़ को देखभाल करे। वहीं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गोविंदा, इन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लिया है 60 साल की उम्र में। ये 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीत करके बीजेपी कांग्रेस के साथ अपनी सरकार बनाई थी। यानी कि कांग्रेस की तरफ से इन्हें सीट मिला था। 2004 में इन्होंने लोकसभा सीट जीती थी। वहीं अलग अलग जगहों पर अभी देखा जा रहा है कि मनरेगा मजदूरों में लगभग 4% इन लोगों की आय को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जो है अब योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को देश में अलग अलग जगहों पे लगभग 374 रुपये प्रतिदिन हरियाणा में मिलेगी। वहीं सबसे कम जो यानी कि सबसे ज़्यादा जो बढ़ा दिया गया हरियाणा में 374 रुपया, और सबसे कम जो आपको नज़र आएगा वो आएगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, जहां सबसे कम 234 रुपया कर दिया गया है। आपको बता दें, मनरेगा वे ऐसा कानून होता है, ये 2005 में लाया गया था सरकार द्वारा, 2005 में लाया गया, जिससे 2006 में लागू किया गया। इनके तहत कई सारे जनजाति, कई सारे महिलाओं को काम दिया जाता है, अलग अलग सभी को काम दिया जाता है। यानी कि 100 दिन के काम की गारंटी ये देता है। यानी कि साल में आपको 100 दिन की काम दिया जाएगा। अगर 100 दिन पूरे जाने पर आप जैसे कि एप्लीकेशन भरिए कि आप बेरोजगार, आपको काम चाहिए, 100 दिन के अंतर्गत सरकार आपको काम देगी। अगर कुछ दिन के अंदर आपको सरकार काम नहीं देती है तो आपको इसके बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा। इसके अंतर्गत जब शुरू में लाया गया था 200 रुपया प्रतिदिन दिया जाता था आदमी को काम करने के लिए, और 100 दिन के लिए ये काम दिया जाता है। चलिए, इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा अभी जो बढ़ा किया गया, हरियाणा में 374 रुपया कर दिया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसे 234 रुपया, जो कि सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में ही है।
वहीं सिक्किम के 3 पंचायतों में गांगथांग, लाचुंग और लाचेन में मजदूरी दर लगभग 374 रुपया प्रतिदिन कर दिया गया है। वहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ये बढ़ाया गया है। वहीं गोवा में मजदूरी दर में लगभग 34 रुपये की बढ़ोतरी करके 356 रुपया प्रतिदिन कर दिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश में 28 रुपया की बढ़ोतरी करके 300 रुपया कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7 रुपया बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की में 7 रुपया बढ़ा करके 234 रुपया अब मिलेगा वहाँ पे 7 रुपया क्योंकि बढ़ाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में मजदूरी दर 13 रुपया बढ़ाया गया, जो कि 13 रुपया बढ़ाने के बाद 250 रुपया हो गया। वहीं तमिलनाडु में 25 रुपया बढ़ाया गया, 319 रुपया प्रति हो गया। वहीं अगर बिहार में देखा जाए 17 रुपया की वृद्धि करके अब जो वहाँ पे बिहार में टोटल 228 रुपया कर दिया गया है 17 रुपया की वृद्धि से। वहीं केंद्र सरकार की अनुप सतपथी समिति की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि मनरेगा के तहत मजदूरी दर कम से कम 375 रुपया प्रतिदिन होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग आगे बताइएगा कि सभी को काम मिलने का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। वहीं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने अभी हाल ही में कहा है कि बीते दिनों में हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था 10% तक वृद्धि कर सकती है। आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर है माइकल देवव्रत पात्रा ने इन्होंने कहा कि भारत अगले दशक में 10% की वृद्धि कर सकती है। वहीं 2032 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और 2050 तक भारत दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपको पता है अर्थव्यवस्था अगर बढ़ेगा तो हमारे देश के लिए जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा योगदान करेगा। वहीं स्काईरूट कंपनी ने अभी हाल ही में रॉकेट परीक्षण किया है। इन्होंने अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट जो एक स्टार्टअप कंपनी, इन्होंने विक्रम-1 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इन्होंने जो परीक्षण किया ये कहाँ पे किया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया और ये इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष SSDR सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया और ये किस कंपनी द्वारा किया गया, स्काईरूट कंपनी द्वारा किया गया। विक्रम-1 प्रक्षेपण यान उच्च शक्ति वाला एक कार्बन मिश्रित मोटर है जो रॉकेट को वायुमंडल क्षेत्र से बाहर अंतरिक्ष के गहरे निर्वात तक ले जाएगा और इस प्रक्षेपण यान को कलाम 250 भी कहा जाता है। याद रखिएगा, विक्रम-1 को क्या कहा जाता है, कलाम 250 भी कहा जाता है। और भारत चीन के बीच हुई बातचीत के मुद्दे में विदेश मंत्री के बयान सामने आए। इन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों ने इस बारे में गहन विचार विमर्श किया है कि एलएसी से कैसे पूरी तरह सैनिकों की वापसी हो और शेष मुद्दे को हल किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करके इन मुद्दों को हल करने की कोशिश की जा रही है। वही हाल ही में प्रतिबंधित संगठन जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, इनके 4 आतंकवादियों को उम्र कैद सजा दे दी गई है। इन्होंने इसमें सबसे बड़ा साजिशकर्ता जो आपको नजर आएगा कुलविंदर जीत सिंह उर्फ खानपुरिया शामिल है, जो कि 90 के दशक के आसपास इन्होंने देखते हैं कि कनॉट प्लेस में बम विस्फोट कर दिया था और साथ ही साथ दिल्ली के लाल किले में इसी ने ग्रेनेड से हमला करने की कोशिश की थी और साथ ही आतंकवादी सम्मेलन कई सारे आतंकवादियों के इन्होंने जिम्मा अपने पर 2019 से ये फरार था और इन्हें जो गिरफ्तार किया गया दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस डेली न्यूज़ एनालिसिस क्लास में आप इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि ये क्लास आपके साथ साथ आपके भाई बहन और दोस्त भी देख सके, उन्हें भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और उन्हें भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।